फुलवरिया बाजार में रेंट नहीं देने पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मिली जानकारी अनुसार किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड के फुलवरिया बाजार का पिछले कुछ महीनों पूर्व में सरकारी बीट हुआ था, जिसे ठेकेदार लिया था और ठेकेदार को फुलवरिया बाजार के दुकानदार बट्टी नहीं दे रहा, जिसको लेकर ठेकेदार ने लिखित एवं मौखिक टेढ़ागाछ प्रशासन को दिया था और इन्हीं बातों को लेकर टेढ़ागाछ अंचल पदाधिकारी सीओ अजय चौधरी फुलवरिया बाजार पहुंचकर बैठक कर सभी दुकानदारों को सरकारी एवं कानूनी तरीके से सभी को बताया और नहीं मानने वालों पर उसकी दुकान पर कानूनी कार्रवाई होगी और दुकान भी खाली करना होगा। इन्हीं बातों को लेकर आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुने और देखें। जमीन है जिसका जिला से बीट होता है और उसको बोली लगाने वाले लोग अधिकतम बोली लगाने वाले लोग ही होते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि 20 लाख रुपये का रजिस्ट्री एक साल में तो क्या होगा, मतलब उससे अधिक क्या जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि अभी मान लीजिए कि इस वर्ष 20 लाख 22 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी हो सकती है, लेकिन जब किसी को लगेगा कि नहीं वहाँ से हमको उतना कलेक्शन नहीं मिल रहा है तो अगले साल उस बीच में उसी की बोली नहीं लगाएगा। जो इस साल 20 लाख का हुआ था वो घट के 5 लाख आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो जब 3 लाख आएगा 4 लाख आएगा तो इसका नुकसान किसको हुआ? सरकार को हुआ। तो ऐसी स्थिति पैदा न हो उसके लिए जरूरी है कि जो सरकारी जमीन है, सैरात की जमीन है, उससे राजस्व की प्राप्ति होती रहे। वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार को हो या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, डायरेक्ट आप लोगों से जो भी उसका रेंट हो नियमानुसार उसकी वसूली करें, ठीक है। या फिर जो उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो वसूली करें। कॉन्ट्रैक्टदार और जो उस पर बैठा हुआ दुकानदार है या जो भी दुकान लगाता है, बट्टी लगाता है, उसके बीच में जो जिस भी प्राइस पे सहमति बन जाए उसकी वसूली करता है। तभी वो अगले साल यदि उसको फायदा होगा या उससे राजस्व की प्राप्ति होगी तो अगले साल फिर बीच में बैठेगा, उतना या उससे अधिक बोली लगाएगा और फिर वो राजस्व सरकार के खजाने में जाएगा। लेकिन इस वर्ष जो हुआ है कि अमेरिका द्वारा बार बार हमको मौखिक रूप से बोला गया, लिखित रूप में दिया गया कि वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है जमीन या किया जा रहा है, जो खाली जमीन है सैरात की, और दुकानदार लोग उसको रेंट जो होता है वो देते नहीं, इससे उसको हानि हो रही है। तो हमने भी जांच करवाया इसका, तो पाया कि ये तो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। सैरात का उद्देश्य होता है कि वहाँ पे आप जाएं, जब तक प्रशासन की नज़र उस पर नहीं है या प्रशासन को जरूरत नहीं है तभी तक है। जैसे ही नज़र पड़ जाएगी और जैसे ही दिमाग बन जाएगा या फिर ज़रूरत हो जाएगी नहीं उसको हटाना राजस्व और सरकारी जिसमें ज़रूरी है, तो फिर उस संरचना को हम लोग हटाने के लिए बाध्य हो जाएंगे और उसको कोई नहीं रोक नहीं पाएगा। किसी का आवासीय घर यहाँ नहीं है, जो भूमिहीन है तो आगे गेड़ आएगा कि सर आपको रहने के लिए ज़मीन नहीं, तो वो स्थिति रहती है तो उसको कंसीडर किया जाता है। दुकान को हटाने में कोई इशू नहीं है, अस्थायी या अस्थायी संरचना जो भी हो उसको यदि राजस्व की क्षति हो रही होगी तो उसको हम लोग हटा देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग मिसगाइड मत होइएगा, क्योंकि यदि प्रशासन के स्तर से कोई भी नोटिस जाता है तो आप उसको गंभीरता से लिखिए, अपनी बात रखिए, जो भी बात हो। तो आप लोगों ने रखा नहीं तो इसका तो मतलब हम यही समझेंगे कि आप लोग हम लोगों का जो भी प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, धीरे धीरे मार्केट का विकास हो रहा है और इसमें हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई विध्वंसकारी कार्य करे, तोड़ने फोड़ने और ये सब काम करे। लेकिन यदि अंतिम स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, हटाना ही पड़ेगा सरकारी हित में, तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
और हमने बहुत सारा अतिक्रमण हटाया। आप लोग लगता है कि न्यूज़ मैसेज ये सब देखते नहीं है सोशल मीडिया पे, तो उसको देखने की जरूरत है और उसको लेके गंभीर होने की जरूरत है। इसमें बात नहीं रही होगी, इसलिए आप लोग उपस्थित नहीं हुए या फिर अपने व्यवसायिक कार्यों में ज़्यादा ही बिजी रहे होंगे, तो आप लोग को समय नहीं मिला होगा कि हम जाएँ और अपनी बात रखें। बहरहाल तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही चले जाएँ आप लोग के बीच में और हमारी कुछ बातें हैं उसको बता दें। आपकी जो बातें होंगी इसको भी हम सुन लेंगे। आप जैसे कि बताना, आपके पास कोई पक्ष नहीं है जिसको कि आप व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा तो मुझे लग रहा है। तो हमारी जो बात है उसी से हम शुरू करते हैं।